मैं सीमा की गवाही के साथ में एक लाइन बताना चाहता हूँ। एक बार फिर से ज्योति बेटा पढ़ो, दूसरा कुरिन्थी 10 का 5। सबके लिए एक एश्योरेंस बताना चाहता हूँ मैं, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का एक परिचय वहां लिखा है। क्या लिखा? इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है तो खंडन। परमेश्वर की पहचान के विरोध में बहुत सारी बातें उठती हैं, पर हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, समाज में भी, जब हम परिवार में, सब जगह परमेश्वर के विरोध की बातें उठती हैं, तो स्थितियां आती हैं, तो कई बार हमारे अंदर ही उसके विरोध में कुछ कुछ बातें उत्पन्न होती हैं जो हमको निराश करती हैं। तो मैं आज आपको सबसे पहला परिचय परमेश्वर का जो है वो बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 1 का 1 और 2 पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो लिखा है यहाँ पर, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और यदि पूरे एक अध्याय को पढ़ेंगे तो उसने किसी भी चीज को बनाया, उसको देखा और डिक्लेयर किया कि अच्छा है, कि कोई भी चीज को उसने बुरा नहीं बनाया। पर 2 पद में जो सृष्टि किया था पृथ्वी के विषय में कुछ लिखा है, पढ़िए। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। एक गलत ट्रांसलेशन है, पड़ी थी ऐसा नहीं है वो, इट बिकेम्स बोलता है। यदि आप ध्यान से देखोगे, खोजोगे, तो ये हो गई, ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। कोई सिचुएशन ऐसा था, उसकी बनाई हुई सृष्टि जब बेडौल और सुनसान हो जाती है, तो परमेश्वर ने सबसे पहले रिस्टोर किया उसको, पूरी पृथ्वी को फिर से एक ऐसा ऐसा रूप रंग दिया कि अभी हम लोग इधर उधर घूमने जाके उसकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। ये एक ऐसा परमेश्वर है, वो उत्पत्ति की पुस्तक इसी बात का प्रमाण है कि वो गॉड ऑफ रिस्टोरेशन मैं बोलता हूँ। परमेश्वर हमेशा अपनी रचना के विषय में ध्यान रखता है कि जो मैंने बनाया था वो बिगड़ तो नहीं गया, और तब उसको रिकवर करता है। तो सीमा बहन की गवाही उसका पिक्चर है। सो ये परमेश्वर की पहचान है, सबसे पहला पहचान, उसकी पहली पहचान बाइबल का जो उसका परिचय है वो केवल ये है, सबसे पहला, कि उसने जो कुछ बनाया था वो जब बेडौल और सुनसान हो गई तो देख के छोड़ नहीं दिया, उसको बनाया, उसने फिर से रिकवर किया। और फिर से ये सीमा बहन रिस्टोर हुई। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि वो जैसा था वैसी है, आगे भी रहेगा। हमेशा वो रिस्टोर करता है, रिस्टोर करने वाला, रिकवर करने वाला, फिर से नया बनाने वाला परमेश्वर। वो उत्पत्ति की पुस्तक तक बोलता है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। उसके उसके विषय में एक बात जो मैंने देखा परमेश्वर के गुण धर्म में, एक बात, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा वो रिन्यूअल पर विश्वास करता है, रिन्यूअल करता है। हमेशा हमको नया बनाने का काम करता है, नया बनाते बनाते थकता नहीं कभी, वो हमको रिन्यू करता है। तो सीमा बहन के साथ साथ मैं सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि कहीं पर भी यदि आप निराश हो रहे हैं, कहीं पर भी यदि आप नर्वस है, तो आप देखिए कि जिस परमेश्वर को आप जानते हैं वो सबसे पहली बात, उसका पिक्चर ही है कि वो हमको रिकवर करता है। शैतान का नाम है डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर। वो विनाश लाता है, वो बिगाड़ता है, पर परमेश्वर बनाता है। परमेश्वर सृजन करने वाला परमेश्वर, सृष्टि करता है, और नई सृष्टि, रिन्यूअल भी वो करता है। तो प्रभु सबको आशीष दे। इस बात को याद रखना, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के विषय में हम सीख रहे हैं, उसका सबसे पहला परिचय है कि आप किसी भी, चाहे हमारी शारीरिक दशा बिगड़ जाए, चाहे आत्मिक दशा बिगड़ जाए, चाहे मानसिक, पारिवारिक, कहीं पर भी यदि कोई बिगाड़ हो रहा है, तो निश्चित बात है बिगाड़ का वो कारण जो है वो परमेश्वर नहीं होता है, शैतान होता है। और शैतान जो बिगाड़ता है परमेश्वर बनाता है। और इसलिए अपने विश्वास में सब लोग दृढ़ और मजबूत रहे कि वो एक न एक दिन रिकवर करेगा ही। जैसा लिखा है कि अभी सीमा बहन बता रही थी कि हमको परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा पर निकास भी करेगा। उसने निकाला। आज ये बहन ने धन्यवाद, ये गवाही रखी कि उसने उनको उस स्थितियों से निकाला, बाहर निकाला, अभी वो खुश है। तो सब लोग इस बात को याद रखें कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, हमको रिकवर करते हैं हमेशा वो। तो प्रभु सहायता करे, सब लोग इन बातों को ठीक ठीक समझें।